अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो मुर्गी का डे है वो है जी डे 5। 2 तारीख को बिठाई थी और आज है जी 7। तो ये जी डे 5 का ब्लॉग है। ये मुर्गी के हैं जी अंडे और इसके नीचे बत्तख के अंडे रखे हैं, जैसा कि आपको बताया था। एक भाई ने कमेंट किया था जी कि अंडे इनमें से बत्तख के अंडों में से निकलते हैं जी बच्चे 35 दिन बाद। लेकिन यार जहाँ तक मैंने सुना है 30 दिन बाद निकलते हैं। फिर भी यार आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने दिनों बाद निकलते हैं, ताकि फिर उस हिसाब से ना हम मुर्गी के अंडे रखें इसके नीचे। क्योंकि अगर 35 दिनों बाद निकलते हुए तो फिर मसला बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है 30 दिन ही होते हैं। तो आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से बताएं कि कितने दिनों बाद निकलेंगे। बाकी जी माशाल्लाह से ब्लैक मुर्गी देख सकते हैं आप लोग, एक्टिव है। ठीक है जी, बहुत जो है ना इसने दिन गुजारे हैं बीमारी में। और ये अंडे दे रही थी, अंडे देते देते ये बीमार हो गई थी। आई थिंक जो पिछले दिनों बारिश हुई है ना, बारिशें उसमें ना ये इसके ऊपर थोड़ी सी बारिश ना गिरी होगी, जिसकी वजह से ये बीमार हो गई थी, ठंड लग गई थी इसको। तो बाकी जी देख सकते हैं आप लोग, मुर्गियाँ मुर्गे कबूतरों की बहुत बुरी हालत है जी। ये वाला कबूतर देखें जी, अब इसकी जो ये कर रहे हैं ना, बीट कर रहे हैं जो, वो देखें, ग्रीन है और पानी है सारा भरा हुआ है। तो ये इतना पानी पीती है इसको हिसाब नहीं। बाकी मैंने इसको वैक्सीन की थी या नहीं की थी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। वैक्सीनेशन की थी जी मैंने, इसको की थी, उन तीनों को की थी, इसको नहीं की। आई थिंक दूसरे वाइट को भी की थी, लेकिन वो जो बड़ा किंग है वाइट, वो हल्का हल्का बीमार था। अब वो वहीं पे रुक गया है और ना बीमार हो रहा है ना वो ठीक हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। पानी में मैंने इनको मेडिसिन मिला के दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी दे रहा हूँ। तो बाकी जी ये चार ठीक है, और एक ये बीमार है, एक बाहर वाइट है वो बीमार है। तो अल्लाह करे ये ठीक ही रहे, और अल्लाह करे ये कबूतरी हो ताकि उसके बड़े किंग के साथ इसका जोड़ा लग जाए। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ये कबूतरी है या कबूतर है। ये अगर किसी को पता है तो लाजमी बताएं। तो बाकी जी ये देखें, तोते, 5 तोते हैं। अब इनमें से एक मैंने सेल करना है इनको जी, कबूतरों को बाहर जाने देते हैं। ये देखें ये सारे एक्टिव हैं माशाल्लाह। चलो जी, ये चूहा चंदर भी पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया, और ये है भी नर। और बच्चे नीचे पड़े हुए हैं ग्रे वाले, वो भी मैं आके जाके आपको दिखाता हूँ। उनको मैं फीड करवा रहा हूँ, लेकिन यार इनको खोल दिया है तो बिल्ली ना आ जाए। तो यहाँ किसी को बुलाता हूँ ऊपर, फिर मैं नीचे जाके ना आपको बच्चे दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैंने ना इनको अपने रूम में रखा हुआ है। ये देखें, ये हैं जी बच्चे दोनों, माशाल्लाह से एक्टिव हैं। ये वाला थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, लेकिन पता नहीं इसको क्या मसला है। ये देखें, ये मैं हाथ कर रहा हूँ, खाने के लिए मांग रहे हैं मुझसे। ये वाला पता नहीं मांगता है या नहीं, ये भी मांग रहा है, लेकिन ये सुस्त हुआ है, मुझे सुस्त लग रहा है। इनको मेडिसिन दूंगा। ये तो सही एक्टिव है माशाल्लाह। आ जाओ, हाथ पे आ जाओ। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया जी। और इसका जो बाप था ना, उसको मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उसको ना या तो किसी ने पकड़ लिया है या किसी ने ना उसने शिकरे ने उठा लिया है। तो कल भी जो इनकी माँ है ना, वो चली गई थी जी, गाँव चली गई थी कासिम के घर। तो कासिम सुबह सुबह उसको लेके आया वापस। मैंने उसको बोला था लेके आना, क्योंकि अगर वो वहीं पे रात रही है, वहीं से यहाँ पे वापस आती ना शाम को, उसने फिर वापस चले जाना था, पक्का उसका घर वो बन जाता। तो वहाँ नहीं उसको जाने देना। यार इनको मैं रोक देता हूँ, ऊपर चलते हैं वापस। तो जी फ्रेंड्स, छत पे मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों ने ना मुझे एक चीज़ लाजमी बतानी है कि मुर्गी के बारे में, कि उसके जो अंडे हैं जो उसके मैंने नीचे रखे हुए हैं, उनको मैं कितने दिन और रखूं। मतलब कि अगर 30 दिन बाद बच्चे निकलते हैं तो फिर मैंने 10 तारीख तक रखने हैं, क्योंकि 2 तारीख को रखे थे। 10 तक रखूंगा, 10 के बाद मैं दूसरे साथ रख दूंगा। अगर 15 को निकलते हैं तो फिर मैं 15 तारीख को दूसरे अंडे रखने पड़ेंगे मुर्गी के। तो आप लोगों ने लाजमी बताना है मुझे कि इसका क्या सीन है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने जहाँ तक सुना है,
वो यही मैंने सुना है कि बत्तख के अंडों में से ना बच्चे निकल आते हैं, क्या नाम है, 30 दिन बाद। ये देखें जी, बत्तख अंदर घुसा हुआ है, इसको ज़रा मैं बाहर निकालूँ, ये मुर्गी को बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसको बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो भाई, इसको बंद कर दूँ क्योंकि ये जो है ना छेड़ते हैं मुर्गी को, तो फिर वो अंडों से उड़ जाती है, अंडे सारे जो है ना ठंडे हो जाते हैं, तो मसला बन सकता है, ख़राब भी हो सकते हैं अंडे। बाकी जी ये वाइट मुर्गी अंडे नहीं दे रही, ये डेली जाके बैठती है अंदर इसमें टोकरी में, काफ़ी देर बैठी रहती है, 2-2 3-3 घंटे, लेकिन अंडा नहीं दे रही, पता नहीं क्या इशू है। बाकी ब्लैक मुर्गी अंडा दे रही थी, ये बीमार हो गई है, वो वाली दे रही थी, उसने बंद कर दी। कोई भी मुर्गी अब अंडा नहीं दे रही, सारियों ने बंद किए हुए हैं। एक जो देसी है ना वो दे रही है, वो भी 2 दिन बाद देती है, सॉरी 1 दिन बाद, 1 दिन देती है, फिर 1 दिन छोड़ के फिर दोबारा देती है। आई थिंक अंदर घुसी हुई है ये है। तो ये ब्लैक भी नहीं अंडा दे रही, ये ब्लैक बहुत पुरानी है मेरे पास, लेकिन ये अंडा नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स ये देखें आप, ये सारी ना ये इनकी बीट है कबूतरों की। आप लोग मुझे लाजमी बताएं अगर इसका कोई इलाज आपको पता है, ये देखें झोले का कोई इलाज पता है मुझे लाजमी बताएं, मैं इनका इलाज करूँ, ये ठीक हो जाए। ठीक है, दाना मैं इनको भर के रखा हुआ है ताकि इजीली खा सकें, और मुझे इलाज लाजमी बताएं क्योंकि यार बहुत कबूतर ज़ाया हो गए हैं। गाँव में दोनों किंग मर गए हैं, गुब्बारा भी मर गया है, अब ये एक किंग बीमार है। ये अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ये वाला जो है ना बड़ा किंग, ये थोड़ा सा बीमार है, तो ये भी मुझे इलाज बताएं, अल्लाह करे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और ये जो किंग साहब है ना, ये कल भी उधर चला गया था, मैंने इसके पर खोल दिए थे, उड़ना शुरू हो गया था, अब मैंने इसके फिर पर बांध दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कल भी ये उधर चला गया था, पिंजरे पे चला गया था, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के लाया है। ये देखें, ये देखें, रेड टेप लगाई हुई है मैंने इसके ऊपर, क्योंकि ये जाता है तो वापस आता ही नहीं है। ये पिंजरे में 2 दफ़ा मैं पकड़ के ला चुका हूँ इसको, लोगों के घर से लाया हूँ 2 बार। ये बताता हूँ आपको किधर जाता है। ये जो पिंजरा है ना ये वाला, यहाँ पे जाता है, कबूतर है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, और जाके सीधा उनके पिंजरे में घुस जाता है, इसको अपने घर का ख्याल ही नहीं रहता। तो इस वजह से 2 बार पकड़ के लाया हूँ, तीसरी बार अब इसको नहीं जाने देना, मैंने इसके पर बांध दिए हैं, क्योंकि फिर अगले लोग भी जो है ना कहते हैं भाई आपका रोज़ कबूतर आ जाता है, हमें तंग किया हुआ है, तो मैं इस वजह से करता हूँ कि इसके पर बांध दिए। बाकी जी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। बतखों को तो बीमारी लगती ही नहीं, आई थिंक बतखों को ना रानी खेत नहीं होती। तो जी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी इनकी मुर्गों की, इनको वैक्सीनेशन जब से हुई है ना मेरी टेंशन उतर गई है, और कबूतर भी जब से वैक्सीनेशन हुई है ठीक है अब। तो बस जी जब रखी हुई होती है ना चीज़, इनसे प्यार हो जाता है। तो आप लोगों ने भी रखी हुई होंगी, आप लोगों को भी पता है कि कितना ज़्यादा प्यार हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे इन मुर्गों से है, तो बस ये इंशाल्लाह ठीक रहे। इधर आओ, इधर आओ, मुझे एक और मुर्गा भी चाहिए जी, जावा में चाहिए, अगर किसी के पास है तो लाजमी बताएं। इनको दाना पड़ा हुआ है, मैं और डाल देता हूँ शायद डाल। ये देखें नीचे गिरा हुआ है सारा, नीचे कैसे गया। देखता हूँ अगर रोटियां वगैरह भिगो के रखी हुई, ओए सच पानी ही नहीं है इनके पास, और मैंने आपको बताना है कि मैं इनको मेडिसिन कौन सी दे रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेडिसिन है जी मोरजेक्स, ये अब आई थिंक ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, ये पानी में डाल के देता हूँ। और ये है जी एनरोसिम, ये भी पानी में डाल के देता हूँ। तो ये 1 लीटर पानी में मैं 1 ढक्कन डाल के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुर्गे जो है ना बीमार होना शुरू हो गए थे। ये मैं 1 ढक्कन डाल के दे रहा हूँ 1 लीटर पानी में। तो बड़ी अच्छी है जी। आगे भी मेरा किंग एक बार उसको हो गई थी बीमारी, वो इसी से ठीक हुआ था। पानी पीते हैं ना तो ये उनका जो पोट होता है ना वो साफ़ करती है, जरासीम वगैरह मारती है, तो ठीक हो जाते हैं कबूतर। तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आपके भी अगर मुर्गे वगैरह सुस्त होते हैं, कबूतर सुस्त होते हैं, तो ये लाजमी दें उनको। ये देखें, ये न्यू बॉटल है, ये पुरानी है। मोरजेक्स में फ़र्स्ट टाइम लाया हूँ, किसी ने बताई थी, लेकिन एनरोसिम में पक्की देता हूँ। ये 2 बॉटल्स खाली हुई हुई हैं तो ये माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है, तो इस वजह से जो है ना मैं ये वाले देता हूँ।
तो जी ये अंदर घुसी हुई थी, मार रही थी कबूतरों को। तोतों ने भी शोर मचाया हुआ है, दाना पड़ा हुआ है, पानी भी साफ पड़ा हुआ है, फिर भी शोर मचाया हुआ है। इसको मैंने धूप में रोका हुआ है। कहते हैं कि अगर ये हो जाए ना झूला बीमारी तो धूप में रोकना चाहिए। जितना गर्म होगा ना कबूतर उतनी जल्दी ठीक होता है। लेकिन इसका प्रॉपर इलाज मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो लाजमी बताएं। तो जी फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।